क्लास फोर्थ आज हम देखेंगे कि मुकालमा निगारी क्या होती है और मुकालमा निगारी किस तरह की जाती है। मुकालमा निगारी दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। यानी दो अफराद जब बात करें या दो से ज़्यादा अफराद बात कर रहे हैं तो एक कोई क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, एक सलाम कर रहा है तो दूसरा सलाम का जवाब दे रहा है, तो ये आपस में जो बातचीत होती है वो मुकालमा कहलाती है। और उसको लिखेंगे तो हमें वो क्या कहलाती है मुकालमा निगारी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपने दोस्त से की गई गुफ्तगू मुकालमों की शक्ल में लिखिए। अब स्टार्टिंग उन्होंने बताई है, फिर आपने उसको कंप्लीट करना होगा, जगह दी हुई है उन्होंने इसमें। दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू यानी कोई भी दो शख्स बात कर रहे हैं या और भी तीसरा कोई शामिल हो गया है तो वो जो आपस में गुफ्तगू करेंगे कि एक कहेगा तो दूसरा सुनेगा, या एक कहेगा तो दो सुनेंगे, फिर एक कहेगा तो फिर दो सुनेंगे, तो ये गुफ्तगू जो होती है और फिर वो उसका जवाब देगा, तो ये मुकालमा कहलाती है। जैसे मैं अब आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रही हूँ तो ये मुकालमा नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि आप थोड़ी जवाब मुझे दे रहे हैं। मुकालमा ये होता है कि मैंने कोई सवाल किया, फिर सामने वाले ने कोई जवाब दिया, फिर सवाल किया, फिर किसी ने कोई जवाब दिया, इसे कहते हैं मुकालमा। अब जैसे अपने दोस्त की गई गुफ्तगू मुकालमों की शक्ल में लिखिए। जैसे अब सबसे पहले फर्ज करें कोई दो दोस्त हैं, अब हम मिलते हैं। अब आप हैं, जब किसी दोस्त से मिलेंगे तो क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। तो वो क्या जवाब देगा? वालेकुम सलाम। अब देखिए, मैं दोस्त भी मैं ही बन रही हूं और आप भी मैं ही बन रही हूं, ठीक है? अच्छा, अब आप कैसे हो? अच्छा हूं। कल स्कूल क्यों नहीं आए? अम्मी के साथ जरूरी काम से जाना था। फिर काम हो गया? नहीं, छुट्टी करना भी बेकार हुआ। तो काम का क्या करोगे? हाँ, यही सोच रहा हूं कि अगर तुम दे दो मुझे काम जो स्कूल में हुआ है तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ जरूर, दोस्त किस काम आते हैं। शुक्रिया यार, मैं तो बहुत ही परेशान हो गया था। अब ये देखिए, ये दो अफराद की गुफ्तगू आपने सुनी। एक कैसे बोल रहा है, फिर दूसरा जवाब दे रहा है, ये होता है मुकालमा। तो अब एक तो मैंने आपको करके बता दिया, अब ये काम आपने खुद करना है। अब अपने जहन में सोचिए, मैंने भी तो देखें खड़े खड़े सोच के आपको बता दिया ये। इसी तरह आप भी सोचे, दसियों मर्तबा हम अपने इर्द गिर्द लोगों से मिलते हैं और मुकालमा करते हैं, तो कुछ भी सोच लीजिए अपने दोस्त के साथ और फिर वो आप इसमें लिखेंगे। लेकिन जुमले इतने ही बड़े होने चाहिए, बस इतने छोटे छोटे से जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, क्योंकि इतनी आपकी किताब में भी जगह नहीं दी हुई कि आप बहुत बड़े बड़े जुमले बनाएं। छोटी छोटी गुफ्तगू इस तरह आपने मुकालमे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम, तो आपने वो यहाँ पर लिखा अस्सलाम वालेकुम। दोस्त क्या करेगा? फिर उसके बाद जवाब देगा आपको, वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया, तो ये एक मुकालमा हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप पूछेंगे तुम कैसे हो, तो दोस्त क्या जवाब देगा? हाँ मैं ठीक हूँ, या फिर वो कहेगा नहीं मैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जो जवाब आपको बेहतर लगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये दो मुकालमे हो गए। उसके बाद आप फिर पूछेंगे, यानी जो आप जो है वो दिमाग में आपके सवालात आए वो आपने यहाँ लिखने होंगे। और फिर उसके बाद जो वो जवाब देगा वो आपने क्या करना होगा? यहाँ लिखना होगा। ये आपने सोच के खुद करना होगा कि अगर मैं अपने दोस्त से मिलूँगा तो मैं क्या क्या उससे बातें करूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा वो आपने लिखना होगा या बोलूँगी, और जो वो मुझे जवाब देगा वो क्या जवाब दे सकता है वो आपने खुद दिमाग में सोच के और फिर वो लिखना होगा कि वो मुझे ये जवाब देगा, तो वो फिर यहाँ पर जवाब लिखना होगा। इस तरह ये पूरा आपका जो है वो मुकालमा निगारी कंप्लीट होगी। तो ये क्या कहलाती है, ये देखें। अब उसके बाद आप इख्तिताम भी इसी अंदाज में करेंगे। देखें, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और एक कुछ बोल रहा है फिर दूसरा और उसका जवाब दे रहा है। तो इस तरह आपस में ये जो बातें कर रहे हैं ना, वो सब हम जब लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? मुकालमा निगारी। अब आपने इस मुकालमा निगारी का इस पेज पर क्या करना है? लिखना है, कंप्लीट करना है। और आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जुमले इतने ही हों जितनी आपके पास यहाँ पर क्या है? जगह है। छोटे छोटे जुमले लिखिएगा, बहुत बड़े बड़े जुमले नहीं लिखिएगा, और ज़रा अच्छी राइटिंग में कीजिएगा, क्योंकि जगह छोटी है तो ज़रा हुर्फ छोटे बनाइएगा।
इतने भी छोटे नहीं हो कि मिस को पढ़ने में दिक्कत हो और ऐसे भी इतने बड़े ना हो कि वो लाइनों से बाहर हो जाए। तो साफ सुथरा जो है काम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब दूसरे काम पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 20 पर आ जाएं। क्लास 4 सफ़ा नंबर 20 पर आ जाइए। अब यहां पर देखिए दो तरह का का होता है, एक होता है के और के। इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क क्या है? ये वाला जो काफ है, ये वाला, ये हमेशा याद रखिए, ये वाला काफ दो जुमलों के बीच में आता है। ये कहां आता है? दो जुमलों के बीच में आता है। अच्छा, मैं बताती हूं। तुम आज स्कूल जाओ क्यों के आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है। आप देखिए, देखिए दोनों काफ आ गए, यहां पे ये वाला भी आ गया। ये देखिए, ये के क्यों है? देखिए एक जुमला पूरा हुआ, तुम आज स्कूल जाओ, यहां जुमला पूरा हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये कंटिन्यू है, तो इस पे यहां कॉमा लगेगा। ठीक है, अब क्या है? क्योंकि अब देखिए ये जोड़ दिया ना, इसलिए यहां पे अब ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इस लफ्ज से इसको जोड़ दिया क्योंकि। तो ये एक जुमला यहाँ पे खत्म हो गया आपका, है ना? एक जुमला आपका यहाँ पे खत्म हो गया जाओ पे, और दूसरा जुमला उसकी वजह, तुम आज स्कूल जाओ, क्यों जाओ? इसकी वजह ये है। तो यानी जब वजह आगे बयान की जा रही हो, यानी अभी जुमला कंटिन्यू हो लेकिन एक जुमला खत्म हो गया, उसकी वजाहत दूसरे जुमले में हो, तो ये वाला काफ आता है। क्योंकि, क्यों जाओ? क्योंकि आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है। अब ये वाला के जो है ना, ये देखिए छुट्टियों और बाद में लिखती, तो ये इन दोनों लफ्जों के बीच में जो है वो रब्त हो रहा है, राब्ता हो रहा है। अगर मैं ये कहूं मैं, तुम आज स्कूल जाओ क्योंकि आज छुट्टियों बाद पहला दिन है, ये जुमला सही लग रहा है? तो यानी इन दोनों लफ्जों को कौन जोड़ रहा है? ये वाला के जोड़ रहा है, ये वाला के। तो आपको इस वाली बात का मतलब समझ में आ रहा है, छुट्टियों के बाद। तो ये के जो होता है बड़ी ए के साथ, इसको ऐसे लगाते हैं जब कहीं रब्त दिखाया जा रहा हो, दो बातों का रब्त बयान किया जा रहा हो, दो बातों का ताल्लुक बयान किया जा रहा हो। जैसे अम्मी के मोजे, अब देखिए किसका ताल्लुक है? ये अम्मी और मोजे का क्या ताल्लुक है? ये अम्मी और मोजे के ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। तो ये वाला के जो होता है, ये दो नाउन के ताल्लुक को जाहिर करता है। देखिए यहाँ पे भी बाद और छुट्टियों इसके ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, यहाँ पर भी अम्मी और मोजे का क्या ताल्लुक है उसको जाहिर कर रहा है। तो क्या फर्क है दोनों काफ में? ये वाला काफ कहाँ लगता है? जब एक जुमला खत्म हो जाता है लेकिन उस जुमले की वजाहत आगे की जा रही होती है, तो ये वाला काफ लगता है। काफ और हे, के है। और ये वाला के जो लगता है, पढ़ा दोनों एक जैसे ही जाते हैं, और ये वाला के जो लगता है वो कहाँ लगता है? जब किसी का किसी से ताल्लुक बताना हो। सही है? जैसे दरख्तों के पत्ते, अब पत्ते किसके हैं? दरख्तों के। आम के दरख्त, अब दरख्त किसके हैं? आम के। ठीक है, तो ये वाला के जो है जब दो का ताल्लुक बताया जा रहा होता है ये वहां लगता है। और ये कब लगता है? जब दो जुमलों के दरमियान में लगता है। अब देखेंगे एक जुमला था, तुम आज स्कूल जाओ, क्यों?
के। अब ये दूसरा जुमला आ गया, आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसी तरह अब उसके बाद है गिनती, अददी तरतीब। देखें, जैसे आपके इंग्लिश के अंदर होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे आपके इंग्लिश में होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे आप कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, ये जो आप इस तरह बोलते हैं ना 1 2 3 4, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th और सो ऑन सो, इस तरह कहते हैं ना। तो ये आपका है ऑर्डिनल नंबर। और जब आप इस तरह बोलते हैं एक, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं 1 2, तो ये है आपके कार्डिनल नंबर। इसी तरह आपकी उर्दू की जो गिनती होती है, आप उर्दू में गिनती किस तरह पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसी तरह पढ़ते हैं ना। चले मैं यहां लिख के दिखाती हूं आपको। 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10। सही है, आप इस तरह पढ़ते हैं। लेकिन एक होती है अददी तरतीब। क्या होती है अददी तरतीब? एक, तो अक्सर आप कहते हैं ना पहला, आप इस तरह बोलते हैं ना पहला, फिर क्या बोलते हैं? दूसरा, तीसरा, फिर क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। चौथा। चले मैं रमजान के रोजों की बात कर रही हूँ। पहला रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा, चौथा रोजा, और यहाँ क्या कहेंगे फिर आप? 5वां रोजा। फिर क्या कहेंगे? जल्दी से बोलिए। 6ठा रोजा। फिर क्या कहेंगे? 7वां रोजा, 7वां, और फिर उसके बाद 8वां, है ना, 8वां, फिर उसके बाद 9वां, और उसके बाद 10वां, और उसके बाद 11 को बोलिए 11वां, 12 को बोलिए 12वां, 13वां, 14वां। इसे कहते हैं अददी तरतीब। क्या कहते हैं इसे? अददी तरतीब। सही है। तो अब ये आपके पास 11वां सिर्फ दे रखा है, अब आपने पूरी अददी तरतीब खुद लिखनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सवाल आप यहाँ किताब से उतारेंगे और जवाब यहाँ से देख के लिखेंगे। अब ये पूरे आपके 5 सवाल हैं, इसके आपने जवाबात लिखने। इसके अलावा सफ़ा नंबर 20 पर देखिए सवाल नंबर, जहाँ कवायद है वहाँ नीचे सवाल नंबर 6 ऐसे 5 जुमले बनाइए जिनमें के इस्तेमाल किया गया हो, या आपने कॉपी में 5 जुमले बना के लेके आने। हेड पहले ये सवाल उतारेंगे, उसके बाद हेडिंग देंगे जुमले, और उसके बाद नीचे फिर लाइन से आप 5 जुमले बनाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 7 है, ऐसे 5 जुमले बनाइए जिनमें के इस्तेमाल किया गया हो। तो अब यहाँ पर भी सवाल उतारेंगे और फिर नीचे जुमले की हेडिंग देंगे और उसके बाद यहाँ 5 जुमले बनाएंगे।